हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड चीजें। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्पीड क्या होती है। तो आपने नाइन्थ क्लास तक ये इतना पढ़ा होगा कि स्पीड इक्वल्स टू द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको बोलते हैं हम इस डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन इक्वल्स टू m0 L t-1। m0 L t-1 कैसा आया? डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है और इसकी t, ये ऊपर जाएगा तो Lt-1। ठीक है, ये एक बेसिक से जनरल सी डेफिनेशन थी स्पीड की। स्पीड चार टाइप्स की होती है बेसिकली। तो हमने पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, फिर है वेरिएबल स्पीड, फिर है एवरेज स्पीड और स्टैटिक। आओ इसको एक एक करके एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही एग्जाम्पल से सारी चीज जानने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड इज व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time। जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, वो ए टू डी ट्रेवल कर रहा है, ए से डी तक 5 मीटर, बी से C5, सी से D5, और इसको 5 सेकेंड लगे, इसको 5 सेकेंड, इसको भी 5 सेकेंड। सो द स्पीड फ्रॉम ए टू बी, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से डी तक ट्रेवल कर रहा है और ए से बी तक उसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड उसकी ए से बी तक कितनी थी? डिस्टेंस कितना था? 5 सेकेंड लगा उसका, तो 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही स्पीड बी सी, दैट इज 5/5, 1 मीटर पर सेकेंड। एंड देन स्पीड सी डी, 5/5, 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां देखिए, एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, या फिर इसको नॉन यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in unequal time interval or and vice versa। या तो इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेगा, या फिर वही ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? द स्पीड इज वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए से बी 5 मीटर, इसको कवर करने में उस ऑब्जेक्ट को लगा 1 सेकेंड, इसको कवर करने में उसको ऑब्जेक्ट को लगा 2 सेकेंड, और इसको कवर करने में उसको 5 सेकेंड लगे। तो यहाँ स्पीड ए से बी तक कितनी हुई? ए से बी तक जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी? 5/1।
दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। एंड बी से सी तक उसकी स्पीड कितनी थी, दैट इज 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड। एंड देन सी से डी तक उसकी स्पीड कितनी थी, 5/5, 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बहुत क्लियरली ये विजिबल है, आपको ये दिख रहा होगा कि ए से डी तक इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। तो ए से डी तक पूरी जर्नी की थ्रू आउट उसकी जो स्पीड रही वो कैसे रही, नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज 5 सेकेंड and but the distance covered at 2 meter and in this 1 meter. So in these cases the speed will also be different, speed अलग आएगी, speed आपकी टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल स्पीड। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द एवरेज स्पीड। वी हैव टू स्टडी अबाउट एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, कि एक ऑब्जेक्ट को टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा और कितना टाइम उसको लगा है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तो वो जो स्पीड है उसकी वो आती है एवरेज स्पीड। ठीक, इस एग्जांपल से हम देखने की कोशिश करते हैं, जैसे ए से डी तक उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, एवरेज स्पीड हम जानने की कोशिश कर रहे थे, एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एक पार्टिकल ए टू डी ट्रेवल कर रहा है, ए से डी तक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ए से बी तक उसको 5 सेकंड लगे हैं, बी से सी तक 2 सेकंड, सी से डी तक 1 सेकंड, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना है। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, क्या डेफिनेशन है एवरेज स्पीड की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ उसका, 5 + 5 + 5 50, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 5 + 2 + 1 8 सेकेंड। तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, 15/8, दैट इज समथिंग 1.1 क्या आएगी, 1 पॉइंट, ये आएगी 6 8 1.7 समथिंग आएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो उसकी जो एवरेज स्पीड रही होगी वो इतनी रही होगी थ्रू आउट द जर्नी, लेकिन क्या उसकी ये स्पीड एक्चुअल थी, मतलब पूरी जर्नी पे यही स्पीड उसकी मेंटेन थी, नहीं। उसकी स्पीड ए से बी तक कुछ और थी, बी से सी तक कुछ और थी, सी से डी तक कुछ और थी, लेकिन जो उसकी एवरेज स्पीड अगर हमको निकालिए तो कैसे आएगी कि पूरी जर्नी की उसकी कितनी स्पीड रही है। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं बेसिकली, इसका जो फॉर्मूला होता है वी एवरेज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक, फिर हम इससे नेक्स्ट टॉपिक जाने की कोशिश करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाँ तो बच्चों हम पढ़ रहे थे अब इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस, देखो इसका नाम से ही पता लग रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने पूछा कि उसकी स्पीड बताओ, कि उस ऑब्जेक्ट की, जब वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी स्पीड है। ठीक है, तो सपोज करो ये पूरा एक पार्टिकल ए से डी तक ट्रेवल कर रहा है, हाँ तो मैंने पूछ लिया कि बी पॉइंट पे बताओ कि बी पे स्पीड कितनी है।
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताने के लिए मुझे जो स्पीड चाहिए होगी वो क्या बोलेगी, v इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको बेसिकली डिनोट करते हैं v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है, तो ये डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, जिसको हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी। ये हमें क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की पूरी जर्नी की बात नहीं हो रही, वो कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है कि उस मोमेंट पे उसकी स्पीड कितनी है, उसको कैसे डिनोट करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड से। चाहिए फिर हमारा कंसेप्ट आ जाता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे एवरेज स्पीड होता था, एवरेज स्पीड क्या होता था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक, इसको हम जो है एक एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि कोई एक पार्टिकल ए पे था और वो बी पे आया, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, और इनके बीच का डिस्टेंस 5। इस पर्टिकुलर केस में 5 मीटर है और इसको टाइम लगा 5 सेकेंड, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक, तो इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी है, बी। ठीक, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आई दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 0 अपॉन कितना टाइम लगा है, 5 सेकेंड लगा है, तो ये हो गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड बी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स बी, ये एवरेज वेलोसिटी का। ऐसे ही अब हम जानने की कोशिश करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसे स्पीड था, बस इसमें डायरेक्शन और इंक्लूड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर इज अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है, इसलिए वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी वही हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। ये v के ऊपर जो एरो का साइन है ये डिनोट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ऐसे ही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट